अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी में हूं शयान सिद्दीकी। और आज फिर आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं एक और फोटोशॉप की क्लास, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग, अगर हमारे पास कोई भी शेप बना हुआ है तो उसमें हम किस तरह से दोबारा कलर कर सकते हैं कोई भी दूसरा अपनी मर्जी का। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से लेयर्स को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेप की लेयर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गया हूँ फोटोशॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पर मैंने कैनवस लिया हुआ है। ये कैनवस क्या होता है, किस तरह से लेते हैं, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं। तो अगर आप लोग आज की क्लास से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्लेलिस्ट में जाके, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एडोबी फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स, उसमें आप सीरीज़ बाय सीरीज़ पहले पीछे की वीडियोस देख लें, देन आज की वीडियो आपकी समझ इजीली आ जाएगी। तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक लेयर ले ली कंट्रोल शिफ्ट एन करके, ठीक है, और इंटर कर दी। इंटर करने के बाद यहाँ से लिया मैंने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। अच्छा, लेयर कैसे ली मैंने, लेयर क्या होती है, कैसे लेंगे, या रेक्टेंगल मार्क्यू टूल क्या होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ गए हैं। या अभी मैं इसमें करता हूँ ये फोरग्राउंड कलर फिल, तो इसकी भी मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी कि किस तरह से आप ये फिल कर सकते हैं अपनी पार्टिकुलर सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन है इसको ख़त्म करना होगा, तो इसकी भी मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल डी से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग आज से ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस पहले देख लें लाजमी। देन मैंने लिया मूव टूल। मूव टूल लेने के बाद परसों की क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने बनाया था एक ड्राफ्ट बोर्ड। ठीक है, वो कैसे बनाया था मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एक शेप है इसकी कॉपी आप कैसे कर सकते हो, 3-4 मेथड हैं इसके, लेकिन हम लोगों ने उसमें से एक पढ़ा था क्या, ऑल्टर के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नेसेसरी ये है कि आपकी लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए, मूव टूल होना चाहिए, और फिर आप क्या करोगे, ऑल्टर प्रेस करोगे और इस तरह से आप अपनी किसी भी शेप की कॉपी ले सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन ऑल्टर के साथ। ठीक है, इस तरह से हमने इस पर वर्किंग करी थी, एक एक करके हमने ये सारे शेप्स बना लिए थे और इनकी लेयर जो हैं वो खुद ब खुद बन रही थी जब हम इनकी कॉपीज़ ले रहे थे। या अभी भी देखें हमारी जो लेयर्स हैं वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद बन रही हैं। ठीक है, तो मैंने इनकी कॉपीज़ ले ली। ठीक है, ये मैंने इनकी कॉपीज़ ले ली एक एक करके, जैसे हम लोग परसों की क्लास में कर आए थे। अच्छा, अब हमें ये करना है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे ऐसे ही फर्दर आगे कॉपीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई है, ऑल्टर के साथ कॉपी निकालूंगा और मैं यहाँ रख लूँगा। ऐसे ही मैं कॉपी निकालूंगा, मैं यहाँ रख लूँगा। लेकिन इसमें बहुत लंबी हो रही थी कि एक एक करके एक एक करके हम लोग कॉपी निकाल रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। इस लेयर को कैसे, मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है डिलीट लेयर, यहाँ से कर दें, या लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है डिलीट का, इसको ऐसे कर लें, या कीबोर्ड में आपके पास एक बटन होता है डिलीट का, वो प्रेस कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम इन सारे शेप्स को एक साथ कॉपी किस तरह से कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसी तरह से एक एक करके पूरा ड्राफ्ट बोर्ड बना कर आए थे। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि एक साथ जितने ये शेप्स बने हुए हैं, ये ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 3, ये पूरे के पूरे सातों शेप्स की एक साथ कॉपी चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एक साथ। बहुत सारी लेयर्स को सिलेक्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप क्या करें, कंट्रोल प्रेस करके रखें और जो जो लेयर्स आपको सिलेक्टेड करनी है उन पे आप क्लिक कर देना। जैसे मुझे ये वाली लेयर नहीं चाहिए, मैंने इसको छोड़ दिया, इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट हो गई, इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई। ये देखें, ये वाली लेयर सिलेक्ट नहीं हुई। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे, मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर ये 7 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेयर्स हैं मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ इसमें से मुझे जस्ट 3 सिलेक्ट करनी है और बाकी सिलेक्ट नहीं करनी, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ ये काम मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे सारी की सारी लेयर सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ सब पे क्लिक करवाते रहो आप और ये हो जाएंगे आपकी सारी लेयर्स सिलेक्टेड। ये हो गया पहला मेथड। इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी पार्टिकुलर लेयर को बीच में से छोड़ भी सकते हो, उसको सिलेक्ट नहीं करना तो उसको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा आसान है और इससे क्या होगा, सारी की सारी लेयर सिलेक्ट होंगी। बीच में से आप कोई लेयर सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ये काम नहीं करोगे। ठीक है,
अगर आपको सारी लेयर सेलेक्ट करनी है, जैसे ये सातों की सातों लेयर्स आपको सेलेक्ट करनी है, तो ही आप ये काम करोगे। वो है क्या कि पहली लेयर आप सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ आप आखिरी लेयर पे क्लिक कर दो, देखो बीच में जितनी लेयर होंगी सबकी सब सिलेक्ट हो जाएंगी। या आप सबसे आखिरी वाली लेयर सेलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ सबसे पहली लेयर पे क्लिक कर दो, सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। अब क्योंकि सारी लेयर सेलेक्टेड हैं तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं निकालता हूँ इसकी कॉपी, तो देखें सबकी कॉपीज निकलेंगी। ठीक है, लेयर्स ऑलरेडी जनरेट हो जाएंगी और ये देखें इस तरह से मैंने इनकी निकाल ली कॉपीज़ ऑल्टर के साथ। सिंपल, सबकी कॉपीज़ क्यों निकल रही हैं? क्योंकि मेरे पास सारी की सारी लेयर्स सिलेक्टेड हैं, जितनी लेयर्स सिलेक्टेड हैं उन सब की हमने निकाल ली ईजिली यहाँ पे कॉपी। तो देखें इस तरह से आप परसों की क्लास से आसान तरीके से ड्राफ्ट बोर्ड बना सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का पैटर्न बना सकते हैं या कॉपीज़ ले सकते हैं मल्टीपल लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करके एक ही बार में। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर जितने ये शेप्स हैं इनके अंदर सबके अंदर ब्लैक कलर हुआ हुआ है। मैं चाह रहा हूँ इनमें मुझे अलग अलग मल्टीपल कलर्स करवाने। अभी तक हम ये देख कर आए थे कि भाई आप एक रेक्टेंगल बना लो, मतलब एक सिलेक्शन बना लो, लेयर ले लो और उसके अंदर आप फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर करवा सकते हो। फोरग्राउंड कलर करना है तो ऑल्टर बैक स्पेस कर दो, बैकग्राउंड कलर करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस कर दो। अब बात ये आती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक शेप बना हुआ है, उसमें कलर भी हुआ हुआ है, मैं चाह रहा हूँ उसका कलर मुझे चेंज करना है। ठीक है, जैसे अभी इनमें ब्लैक कलर्स हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ इसमें मुझे ब्लैक कलर की जगह रेड कलर, ग्रीन, कोई भी दूसरा कलर करना है। तो ये कैसे होगा इसको समझ लेते हैं ज़रा। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको एक न्यू कैनवस पे समझाता हूँ, देन हम फिर दोबारा यहाँ पर समझ कर आएंगे, फिर यहाँ पर वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एन किया मैंने न्यू कैनवस लेने के लिए, और ये प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपको ये नहीं पता तो प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं जाके, प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको समझाई थी एक पार्टिकुलर क्लास में। ठीक है, तो देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ये शेप बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक शेप बना लिया, लेयर ले ली और इसमें मैंने कर दिया फोरग्राउंड कलर ऑल्टर बैक स्पेस से। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया, डी सिलेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो ये शेप है ये है अभी ब्लैक कलर का, मैं चाहता हूँ इसमें कोई और सा कलर हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये करोगे कि आप जो कलर चाह रहे हो वो आप चूज़ कर लो। जैसे मैं इस तरह का कलर चाह रहा हूँ, कोई पिंकिश कलर। ठीक है, ओके कर दिया मैंने, ये कलर मैंने पिक किया है फोरग्राउंड पे। ऐसी अगर आप कोई और चाह रहे हो तो वो आप बैकग्राउंड पे चूज़ कर सकते हो। मैंने कहा स्काई ब्लू टाइप, दोनों कलर्स मैंने चेंज कर दिए। पहले आते हैं डिफ़ॉल्ट ब्लैक और वाइट, मैंने उनको चेंज करके अपनी मर्ज़ी के कलर कर दिए। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये फोरग्राउंड कलर इसके अंदर करना है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो इसमें क्या है, ऑल्टर बैक स्पेस कर दो बस हो जाएगा। लेकिन देखो जैसे ही मैं ऑल्टर बैक स्पेस करता हूँ ये उस शेप के अंदर नहीं हुआ, ये पूरे के पूरे कैनवस के अंदर हो गया। जो मैंने पार्टिकुलर शेप बनाया हुआ था ये उसके अंदर नहीं हुआ, ये पूरे के पूरे कैनवस पे हो गया। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा मैं चाह रहा हूँ दोबारा मुझे पीछे जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कंट्रोल जेड। मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल जेड से आप क्या कर सकते हो, पीछे बैकवर्ड मूव कर सकते हो। ऐसे अगर आपको आगे मूव होना है मतलब स्टेप फॉरवर्ड तो आप यूज़ करोगे कंट्रोल शिफ्ट जेड। पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड, आप देखो अपने स्टेप्स को पीछे लेके जाते जाओगे। और अगर आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है तो आप यूज़ करोगे कंट्रोल शिफ्ट जेड। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में शॉर्ट कीज़ बताई थी। तो ये आ गया मेरे पास दोबारा वो शेप। मैं चाह रहा हूँ भाई इसके अंदर कलर करना है मुझे फोरग्राउंड, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ आ जाओ, ये जो लिखा हुआ है लेयर 1, मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है इसे कहते हैं हम लेयर थंबनेल। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था इसे कहते हैं लेयर थंबनेल। लेयर मतलब ये जो आपके काम को सेपरेट रखेगी, और थंबनेल मतलब ये कि इस लेयर के अंदर जो भी हुआ हुआ है ये पार्ट आपको शो करवाएगा कि आपने अपनी लेयर पे क्या किया हुआ है। देखें अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ ये मैंने शेप बनाया हुआ है, यही आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। और ये मैं आपको बताकर आया था, ये होता है आपका आई आइकन, जिससे आप किसी भी लेयर को हाइड और शो कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या करा, कंट्रोल प्रेस करके रखा और लेयर थंबनेल पे आया। देखें जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ मेरे कर्सर के नीचे एक रेक्टेंगल आ रहा है सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्शन वाइज एक रेक्टेंगल आ रहा है जो कि आपको ये डिफाइन कर रहा है जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे इस लेयर पे जो कुछ भी बना हुआ होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब आप इसके अंदर सिंपल कलर फिल कर सकते हो। फोरग्राउंड कलर करना है आपको, फोरग्राउंड की शॉर्ट की होती है ऑल्टर बैक स्पेस, देन ये हो गया कलर। ठीक है, इसके अलावा देखें दोबारा देखते हैं, कंट्रोल क्लिक किया मैंने इस पर, और अब मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे फोरग्राउंड कलर नहीं करना है, बैकग्राउंड कलर करना है। बैकग्राउंड की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल
बैक स्पेस, ये होगी। ठीक है, सिंपल। आपने क्या करा, ऑलरेडी आपके पास एक शेप बना हुआ था, आप गए कंट्रोल के साथ आपने थंबनेल पे क्लिक किया और उस लेयर पे जो काम भी हुआ था उसकी हो गई सिलेक्शन। फिर फर्दर आपने उसमें कलर फिल कर दिया, कैसे, ऑल्टर बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ भाई मुझे सिलेक्शन विलेक्शन नहीं लेनी, मैं सिलेक्शन करके इसमें कलर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सिलेक्शन ना हो लेकिन कलर भी हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए पहले आप ये डिसाइड कर लो आपको कौन सा कलर करना है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। अगर फोरग्राउंड कलर करना है तो फोरग्राउंड की नॉर्मल शॉट की होती है ऑल्टर बैक स्पेस। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड करना है तो बैकग्राउंड की नॉर्मल शॉट की होती है कंट्रोल बैक स्पेस। तो सिर्फ आपको ये करना होगा, अगर आपको फोरग्राउंड कलर करना है तो उसकी शॉट की होती है नॉर्मल ऑल्टर बैक स्पेस, सिर्फ आप उसके साथ ये कर दो, ऑल्टर शिफ्ट बैक स्पेस करो आप, ऑल्टर शिफ्ट बैक स्पेस। जैसे ही आप ऑल्टर शिफ्ट बैक स्पेस करोगे आपकी लेयर पे जो भी चीज़ बनी हुई होगी चाहे वो सिलेक्टेड हो ना हो उसके अंदर कलर हो जाएगा फोरग्राउंड, जैसे कि अभी आपने देखा। दोबारा देखते हैं, बैकग्राउंड पे देखते हैं। बैकग्राउंड की नॉर्मल शॉट की क्या होती है, कंट्रोल बैक स्पेस। मैंने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस किया। देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस किया, कोई सिलेक्शन नहीं थी, हाँ लेकिन ये नेसेसरी है कि आपकी लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस पे आप काम कर रहे हो, मतलब जिसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हो, जाहिर सी बात है उसकी लेयर सिलेक्ट होगी तभी तो उस पर वर्किंग होगी। तो मैंने आपको दो मेथड बताए किसी भी शेप के अंदर कलर करने के आज। पहला मेथड ये था कि कंट्रोल के साथ हमने लेयर थंबनेल पे क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई, देन फर्दर हमने उसमें कलर वलर कर लिया जो भी हमें करना था, ऑल्टर बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया कि आपको सिंपल सिलेक्शन नहीं लेनी, शॉर्ट की आपको याद रखनी है। पहले आपको ये याद रखना है फोरग्राउंड कौन, बैकग्राउंड कलर कौन। ठीक है, फिर उनकी नॉर्मल शॉर्ट कीज़ याद होनी चाहिए, अगर उनकी नॉर्मल शॉर्ट कीज़ याद हैं तो उनके साथ सिर्फ आपको शिफ्ट ऐड करना है। जैसे अगर आप करना चाह रहे हो फोरग्राउंड कलर तो आप यूज़ करोगे ऑल्टर शिफ्ट बैक स्पेस, और अगर आप बैकग्राउंड कलर करना चाह रहे हो तो आप यूज़ करोगे कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप किसी भी पार्टिकुलर शेप के अंदर दोबारा कलर चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इस वाले कैनवस पे। कैसे आ रहा हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट टैब। ये भी मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई थी प्रीवियस क्लासेस में कि आप किस तरह से अपने कैनवस पे स्विच कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ की। अच्छा अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये वाला जो शेप है ये, इसके अंदर मुझे करना है पिंकिश वाला कलर, मतलब फोरग्राउंड कलर इस शेप में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा सबसे पहले तो इसकी लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। से लेयर सेलेक्ट करने से पहले मुझे लेयर को ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। देखें आपके पास यहाँ कितनी सारी लेयर्स बनी हुई, तो आप कैसे ढूंढोगे, आप सिंपल इस तरह से उसे देखोगे। देखो ये कौन सी लेयर है, वो है, नीचे आ जाओ। मैं नीचे आया और मुझे किस में करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और ये भी नहीं है, मैं आ जाऊँगा और नीचे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ आया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ आया, मैंने ये देखा भाई ये है और ये वाली लेयर ये है। ठीक है, ऐसे ही मैं देखता जा रहा हूँ जो मुझे चाहिए वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग रहा है, आप ये देख रहे हो कि यार ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैसे इनकी लेयर्स को हाइड और शो करके आई आइकन से। देखें मुझे मिल गई मेरी लेयर जो कि है ये वाली, ये देखें इसी के अंदर मुझे कलर करना था, ये मिल गई मुझे। मसला क्या हुआ, लेयर्स को ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। चलो फाइनली लेयर मिल गई। फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल क्लिक करो, सिलेक्शन हो जाएगी, ऑल्टर बैक स्पेस कर दो, कलर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी कर दो, डी सिलेक्ट। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड से करना है, मतलब सिलेक्शन नहीं लेनी, बगैर सिलेक्शन के करना है, तो क्या करोगे, पहले डिसाइड कर लो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। मुझे करना है अभी बैकग्राउंड कलर, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस। ये हो गया। मसला कलर करने में नहीं हुआ, कलर तो इजीली हो गया, लेकिन मसला कहाँ हुआ और टाइम कहाँ लगा लेयर्स को सिलेक्ट करने में। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम एक एक लेयर को ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास और बहुत सारी लेयर्स हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप सिंपल क्या करो, आप आ जाओ मूव टूल को सिलेक्ट करो, और यहाँ पर मैं आपको बताकर आया था इसे कहते हैं हम ऑप्शन बार या प्रॉपर्टीज़ मेन्यू। आपको एक ऑप्शन दिया होता है ये ऑटो सिलेक्टेड। इसका काम क्या होता है कि आप जिस भी शेप पे क्लिक करोगे ये खुद ब खुद लेयर को डिटेक्ट करके सिलेक्ट कर लेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसको चेक कर दो। चेक करने के बाद मैंने कहा भाई मुझे अब ये वाला शेप जो है, मेरी अभी लेयर कौन सी सिलेक्टेड है जिसमें मैंने अभी स्काई ब्लू टाइप कलर किया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा इसमें मुझे करना है फोरग्राउंड कलर। तो देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा
इसकी लेयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आपको जैसे करना है वैसे कलर कर दो इसके अंदर। सिलेक्शन लेके वो कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, विदाउट सिलेक्शन वो कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये कर सकते हो कि देखो मैं इस शेप पे आया, इस पर मैंने क्लिक करा, इसकी लेयर सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल क्लिक करो, सिलेक्शन हो जाएगी, ऑल्टर बैक स्पेस कर दो। ठीक है, कंट्रोल डी करो डी सिलेक्ट के लिए, इस शेप पे आओ, क्लिक करो, लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल क्लिक करो, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल्टर बैक स्पेस कर दो, कलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आया, मैं क्लिक किया, मैंने कंट्रोल क्लिक किया लेयर थंबनेल पे ताकि ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हो जाए और कलर फिल कर दिया। ऐसे ही मैं इस शेप पे आया, कंट्रोल क्लिक और ऑल्टर बैक स्पेस। ठीक है, ये मैंने एक रॉ कैसे कर ली, सिलेक्शन ले लेके। ठीक है, अब मैं आया इस वाली लेयर पे, मुझे अब सिलेक्शन नहीं लेनी, विदाउट सिलेक्शन वाला मेथड करूँगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस। ऐसे ही मैं इस वाली लेयर पे आया, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, लेयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस करो, इसमें कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक रॉ पे सिलेक्शन करके कलर अप्लाई करो, दूसरी रॉ पे आप विदाउट सिलेक्शन शॉर्ट की के जरिए अप्लाई करो, तो क्या होगा, आपके दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे, दोनों मेथड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप लोग MS वर्ड सीखना चाहते हैं या MS एक्सेल सीखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट मिल जाएंगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप वो जाके सीख सकते हैं। या अगर आपके किसी फ्रेंड को नीड हो, रिलेटिव को नीड हो, या आप खुद सीखना चाहते हो तो आप भी वहाँ जाके सीख सकते हैं, या आप अपने रिलेटिव्स को, कज़न्स को उन प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पर आप अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं पूछ के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।